क्वेश्चन नंबर 15 में कहा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। मान लीजिए इस साइड में मेरा जो है कि एक मीनार है, ये मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु तक मतलब नीचे तक यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, एक रोड चलता है। रोड जो है कि आता है इसके पाद बिंदु तक, इस मीनार के पाद बिंदु तक एक रोड आता है, सही है। इसी रोड पे हमारा एक कार चल रहा है। मान लेते हैं इस जगह कार था और ऊपर पे एक आदमी जो है कि इस जगह से इस कार को देख रहा है। तो ऊपर से देख रहा है, अवनवन कोण है, तो इसका जो है कि क्षैतिज रेखा पहले आपको जो है ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ से कोई आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी इस कार को देख रहा है। तो इनका जो अवनवन कोण बनता है वो बनता है हमारा 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, इसलिए यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करता है कि ये कार जो है 6 सेकंड के बाद चल यहाँ पे आ जाता है, इतना दूर पे आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे आदमी है ये क्या करता है, अपना मुंडी नीचे झुका करके इसको फिर देखता है। तो देखता है कि इसका जो अवनवन कोण है इस बार 60 डिग्री का बन गया है, समझे बात। तो ये भी आपका 60 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ पे अब आप जो है कि नाम दे दीजिए, यहाँ पे दे देते हैं इसे ए, बी इसे दे देते हैं सी, और यहाँ पे दे देते हैं हम ए। अब देखिए यहाँ पे कार था, यहाँ से गाड़ी जो है कि चलते चलते यहाँ पर आने में इसका जो समय लगा है वो लगा है आपका 6 सेकेंड। ये किताब में ही दिया है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 6 सेकेंड दिया है। अब देखिए हमको तो इसमें जो है कि पता है नहीं कि कार जो है कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगा नहीं लेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कार को मीनार के, ये जो हमारा है ये मीनार है, याद रखिएगा ये हमारा कौन है, मीनार, लिख भी देते हैं। कार को मीनार तक, मीनार के पाद बिंदु तक, यानी कि यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो हम यहाँ मान लिया, माना कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय जो है कि x जो है कि सेकेंड है। तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ से जब कार इतना दूर आता है तो इसको हम मान लिए हैं x सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, यदि आपको कोई AC पूछेगा तो BC का जो दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगा और AB का जो है कि दूरी करने में x सेकेंड लगा, जो कि हम माने हैं। अगर कोई पूछेगा कि ये पूरा दूरी को तय करने में कितना सेकेंड लगेगा तो x + 6 सेकेंड बताइएगा, समझ गए बात। अभी इसका काम आएगा आगे। फिलहाल अभी हम जो है कि काम करने वाले हैं त्रिभुज OAB में, मतलब छोटा वाला त्रिभुज में पहले काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो जो है कि पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह काम करना पड़ेगा। एक पट्टी काम करना पड़ेगा आपको त्रिभुज OAB में, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ जो आपको काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा त्रिभुज OAC में। इस साइड आपको tan थीटा वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। यहाँ पे tan का tan ही रहेगा। इस बार जो यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लगाइएगा। बराबर का बराबर यहाँ लंब, तो 60 डिग्री का आगे वाला ही लंब कहलाता है। लंब जो है हमारा OA आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस थीटा के आगे वाला ही भुजा लंब कहलाता है। तो लंब हमारा यहाँ पे OA है। और आधार अगर देखें तो आधार हमारा नीचे वाला हो जाएगा AB, और इसको हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसे x लिख देंगे। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 लिख दीजिए, और ये OA है तो ऊपर में, और x है तो जैसा वैसे लिख दीजिए। अब गुना हो जाएगा 1 गुना OA हो जाएगा OA, और √3 गुना x हो जाएगा यहाँ पे √3x, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में काम कर लेते हैं त्रिभुज OAC में। तो त्रिभुज OAC यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में काम कर रहे हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज का यहाँ पे थीटा का मान जो है आपका 30 डिग्री दिया है, समझ गए। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा का ही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर भी आपका लंब बटे आधार ही होता है सूत्र, तो आपको पता है। tan का tan लिख दीजिए। थीटा का मान इस बार आपको 30 डिग्री बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री बैठा दीजिए। और लंब देखिए ये 30 डिग्री का आगे वाला भुजा जो ये बड़ी वाली भुजा है OA ही हो जाएगा आपका लंब, तो OA दे देते हैं। और आधार आपका ये नीचे वाला AC हो जाएगा, और AC का मान कितना हो जाएगा, देखिए AB तो x है और BC आपका 6 सेकंड है, तो AC हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके x + 6 सेकंड, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद आपको पता है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और OA का OA दे देंगे, और नीचे में x + 6 तो x + 6 ही दे देंगे। कोना को नहीं गुना कर दीजिए, 1 गुना जो है कि आपका। और देखिए यहाँ पे ना OA का मान हम जो है कि बैठाए हुए हैं, मतलब निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे OA का मान बैठाना पड़ेगा। इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, तो कोई नहीं अभी बैठा देते हैं। यहाँ पे आपको बैठा देना है OA का मान, देखिए कितना निकाले हैं, √3x, तो √3x लिख देंगे।
अब गुना कर लीजिए, 1 गुना हो जाएगा ये x + 6 में, तो x + 6 ही आएगा। और इस साइड से जब गुना होगा √3 गुना √, तो 3 होगा, और x का तो x उतर ही जाएगा। अब देखिए ये x का x है, ये जो आपका जो 3x है, ये प्लस में इसको इस साइड ले आइए, माइनस में हो जाएगा। और ये प्लस में जो 6 है, इसको इस साइड भेज दीजिए माइनस में। अब देखिए माइनस वाले 3x में से एगो x घटेगा तो 2x बचेगा, वो भी माइनस वाला बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए -6 तो -6 ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस जो बराबर है, ये जो -6 है, ये इसका माइनस आगे वाला और ये वाला माइनस कट जाएगा, ठीक। और ये दो जो गुणों में उस साइड भाग में चल जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 6/2 आएगा। और जब यहाँ जो है कि कट जाएगा 2 वाला पहाड़ा से 6, तो वो x का जो मान आएगा वो 3 आएगा। कितना आ जाएगा? x का मान 3। और हम क्या, सेकेंड में आएगा आंसर, ठीक है। हम क्या माने थे उनको लिख देते। माने थे कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय जो है कि x सेकेंड है, तो वही लिख देते हैं हम यहाँ पे। अतः यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कीजिएगा तो आपका जो है ये 15 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा।